हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विश्वेशु क्लास। मैं मिसेस श्वेता भाले। पिछले वीडियो में मैंने आपको इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट, इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट और फेस वैल्यू के बारे में बताया। आज मैं आपको नंबर सिस्टम के बारे में बता रही हूँ कि इवन नंबर हम किसे कहते हैं, ऑड नंबर हम किसे कहते हैं, कॉम्पोजिट नंबर हम किसे कहते हैं, प्राइम नंबर हम किसे कहते हैं। पहले तो इन चार नंबर के बारे में मैं आपको बता रही हूँ। फर्स्ट नंबर है मेरा इवन नंबर। अब आपको ये समझ में आना चाहिए कि इवन नंबर हम किसे कहते हैं। व्हाट इज इवन नंबर? अ नंबर विच इज डिविजिबल बाय 2, दैट इज इवन। जो नंबर 2 से डिवाइड हो सकता है, डिवाइड होना मतलब रिमाइंडर हमेशा 0 होना चाहिए, तो ही हम मानेंगे कि वो 2 से डिवाइड हो गया है। A number which is divisible by 2 is called even number. अब इवन नंबर को हम कैसे पहचानेंगे कि ये इवन है या ऑड है? इसके लिए हमें वंस की प्लेस को देखना बहुत ज़रूरी है। और पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि वंस की प्लेस हमेशा राइट हैंड साइड रहती है और फर्स्ट प्लेस जो रहती है वही वंस की रहती है। तो इवन नंबर की पहचान हम कैसे करें? व्हेन वंस प्लेस डिजिट 0, 2, 4, 6 एंड 8, अगर वंस प्लेस में ये वाले नंबर होंगे तो आप समझ जाइए कि ये नंबर 2 से डिवाइड होने वाला है, देयरफॉर दैट इज इवन नंबर। अब मैं आपको नंबर लेकर बताती हूँ एक एक नंबर की ये टू इवन है या ऑड है। जैसे पहला नंबर मैं ले रही हूँ 2, 0, 4। ये नंबर इवन है या ऑड है, इसको देखने के लिए मैंने आपको क्या बताया? सिर्फ वंस की प्लेस को देखो और कोई प्लेसेस देखने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। और वंस की प्लेस हमेशा राइट हैंड साइड से शुरू होती है और पहली प्लेस जो होती है वही वंस की होती है। फर्स्ट प्लेस में 4 है, इन डिजिट में से 4 आ गया है यहाँ पर, तो देयरफॉर 204 इज इवन नंबर। वाई? अब टीचर पूछेगी क्यों 204 इवन नंबर है? आप लिख दीजिए इट्स वंस प्लेस डिजिट इज 4, दैट इज डिविजिबल बाय 2। सिर्फ वंस को पहचानना है, वंस की प्लेस को पहचानना है कि वंस की प्लेस में इन डिजिट में से जो भी डिजिट यहाँ पर होगा वो ऑलवेज इवन नंबर है। तो ये कैसा नंबर है? इवन नंबर है। एक और नंबर मैं लेती हूँ। फर्स्ट नंबर मैंने ले लिया, सेकेंड नंबर मैं लेती हूँ 300। सिर्फ वंस प्लेस को देखो, वंस प्लेस में कौन है? वंस प्लेस में 0 है, 0 यहाँ लिया ही है मैंने कि व्हेन वंस प्लेस डिजिट 0, 2, 4, 6, 8 देन नंबर इज ऑल्सो इवन। तो इसके भी वंस प्लेस में 0 आ गया है, तो देयरफॉर 300 इज ऑल्सो इवन नंबर। ये भी कैसा नंबर है? इवन नंबर है। ऐसे ही अगर 4 का तो मैंने बता दिया, 0 का भी, अगर 6 होगा तब भी इवन होगा वंस प्लेस में, 8 होगा तब भी इवन होगा, 2 होगा तब भी इवन होगा। अब मैं आपको थोड़े बड़े नंबर भी दिखा देती हूँ, उसको भी आप 1 सेकेंड में पहचान सकते हो कि ये इवन है या ऑड है। मैं नंबर ले रही हूँ 6, 0, 5, 0, 9, 7, 2। ये इतना बड़ा नंबर है। और भी बड़े से बड़ा नंबर भी आप लेकर देख लीजिए, सिर्फ उसकी वंस प्लेस को देखो। वंस प्लेस में 2 है, तो देयरफॉर दिस नंबर इज ऑल्सो इवन नंबर। कोई भी बड़ा नंबर, आपके पापा का मोबाइल नंबर होगा, उसे आप चेक करके देखिए कि उसके वंस प्लेस में कौन सा नंबर है, तो आपको पता चल जाएगा कि वो नंबर इवन है या ऑड है। चलिए, अभी तो हमने इवन नंबर को देखा, अब हम किसे देखेंगे? अब हम देखेंगे ऑड नंबर को। ऑड नंबर हम किसे कहते हैं? अ नंबर विच इज नॉट डिविजिबल बाय 2, देन नंबर इज नोन एज ऑड नंबर। जो नंबर 2 से डिवाइड नहीं होता है वो ऑलवेज ऑड ही रहता है। अब कैसे? ऑड नंबर की पहचान हम कैसे करेंगे? व्हेन वंस प्लेस डिजिट 1,
3, 5, 7 एंड 9। जिस डिजिट के वंस प्लेस में ये वाले नंबर होंगे, नंबर ऑलवेज ऑड रहेगा, वो कभी 2 से फुल्ली डिवाइड हो ही नहीं सकता है। अब फॉर एग्जाम्पल मैं डिजिट लेके दिखा देती हूँ। 1, 0, 3, 0, 1। आप देखिए वंस प्लेस में कौन है। इवन और ऑड की पहचान हमेशा वंस प्लेस से ही होती है। सिर्फ वंस प्लेस को देखो और पहचानो कि ये ऑड है या इवन है। इसके वंस प्लेस में 1 आ गया है, 1 2 से कभी डिवाइड नहीं होता है, तो देयरफॉर दिस नंबर इज ऑड। ये कैसा नंबर बन गया आपका? ऑड नंबर बन गया। आ गई बात समझ में? अब अगला नंबर एक और लेती हूं मैं। 3, 0, 4, 7, 2, 9। सिर्फ वंस प्लेस को देखो, कौन आ गया है? 9। और आप याद रखिए कि वंस प्लेस में अगर ये वाले डिजिट होंगे, 1 होगा तब भी ऑड, 3 होगा तब भी ऑड, 5 होगा तब भी ऑड, 7 होगा तब भी ऑड और 9 होगा तब भी ऑड। तो देयरफॉर दिस नंबर इज ऑल्सो ऑड। ये भी कैसा नंबर है आपका? ऑड नंबर है। ऑड और इवन को पहचानना बहुत आसान है। ये देख लो कि इनके वंस प्लेस में कौन है। पहले ध्यान रखो कि इवन के लिए वंस प्लेस में कौन से नंबर होने चाहिए? 0 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 4 होना चाहिए, 6 होना चाहिए या फिर 8। मतलब ये नंबर आप देखो 2 के टेबल में आ जाते हैं। अगला है ऑड में कौन कौन से नंबर वंस प्लेस में होने चाहिए? 1 होना चाहिए या फिर 3 होना चाहिए या फिर 5, 7 या फिर 9। अगर इन नंबरों में से कोई भी वंस प्लेस में होगा तो दिस नंबर इज ऑड। इस बात का आप ध्यान रखिए कि इवन्स और ऑड को पहचानना बहुत आसान है। बस आप नंबर के वंस प्लेस को देख लीजिए, आपको 2 मिनट में समझ में आ जाएगा कि ये नंबर इवन है या ऑड नंबर है। इनको पहचानना तो बहुत आसान है। अब देखिए, अब मैं आपको समझा रही हूँ प्राइम नंबर हम किसे कहते हैं। आपको ये समझ में आना चाहिए कि प्राइम नंबर हम किसे कहते हैं। A number which have only 2 factors, 1 and number itself। जिस नंबर के ओनली 2 फैक्टर्स होते हैं, 1 एंड नंबर इटसेल्फ, मतलब जो नंबर सिर्फ 1 से डिवाइड हो सकता है या अपने आप से। 1 और अपने आप दोनों से डिवाइड होना ज़रूरी है। तो मैं पहला नंबर लेती हूँ 2। आप देखिए 2 किस किस के टेबल में आता है। ध्यान रखिए 1 के टेबल में हर नंबर आएगा। ऐसा कोई नंबर नहीं है जो 1 के टेबल में ना आए। सेपरेट 0 कभी नहीं आएगा, बस इस बात का ध्यान रखना। 0 को छोड़कर जितने भी नंबर हैं वो सब 1 के टेबल में आते हैं। अब आप नोटिस कीजिए कि 2 फिर किस किस के टेबल में आएगा? 1 के टेबल में तो आने ही वाला है, क्योंकि 1 के टेबल में ऑल नंबर्स आ रहे हैं। फिर 2 किसके टेबल में आएगा? 2 सिर्फ अपने टेबल में आएगा। तो 2 के कितने फैक्टर बने? 1 एंड 2, मतलब ओनली 2, दैट इज डिविजिबल बाय 1 एंड नंबर इटसेल्फ। तो अ नंबर विच हैव ओनली 2 फैक्टर्स, इसकी एक डेफिनेशन ये भी बनती है और एक है कि अ नंबर विच इज डिविजिबल बाय 1 एंड नंबर इटसेल्फ, द नंबर इज नोन एज प्राइम नंबर। तो 2 कैसा नंबर बना है? प्राइम नंबर बना है, क्योंकि इसके ओनली 2 ही फैक्टर्स हैं। अब अगला नंबर मैं ले रही हूँ 3। ये 3 ले रही हूँ मैं। अब मैं देखती हूँ 3 किस किस के टेबल में आता है। 1 तो पहली फुर्सत में लिख लिया करिए, क्योंकि 1 के टेबल में तो हर नंबर आने वाला है 1। फिर 3, ओनली सिंगल 3 की बात कर रही हूँ मैं। सिंगल 3 कहाँ हुआ है? सिंगल 3 सिर्फ 3 के टेबल में आएगा। वैसे तो 3 बहुत कुछ टेबल्स में आ सकता है, 11 3 33, पर मुझे 33 नहीं चाहिए, मुझे ओनली 3 चाहिए है। तो 3 सिर्फ 1 और 3 के ही टेबल में आता है। तो देयरफॉर 3 भी कैसा नंबर है? प्राइम नंबर है। तो आपका ये भी कैसा नंबर बना? 2 इज प्राइम। 2 भी प्राइम नंबर बन गया है और 3 भी प्राइम नंबर बन गया है। अब अगला नंबर मैं ले रही हूँ 4।
ये तो आपने प्राइम नंबर के बारे में लिया। अब अगला नंबर मैं ले रही हूँ 4। नोटिस करो 4 किस किस टेबल में आता है। सबसे पहला नंबर है 1 के टेबल में तो हर नंबर आता है, 1 के टेबल में 4 आता है। फिर नोटिस करो 4 किसके टेबल में आता है, 2 के टेबल में भी 4 आता है, 2 2 जा 4। फिर नोटिस करो 4 कहाँ पर आता है, नेचुरली 4 भी अपने अपने टेबल में भी 4 आता है। तो 4 कितने टेबल्स में आ रहा है, 3 टेबल्स में, 1 के भी टेबल में, 2 के भी टेबल में और 4 के भी टेबल में। तो 4 के ओनली 2 फैक्टर्स नहीं बन रहे हैं, 4 के कितने फैक्टर्स बन रहे हैं, 3। तो जिस नंबर के 2 से ज़्यादा फैक्टर बनते हैं वो नंबर होता है कॉम्पोजिट नंबर। टीचर आपसे पूछेगी व्हाट इज कॉम्पोजिट नंबर, तो आप लिखिए अ नंबर विच हैव मोर देन 2 फैक्टर्स। जिस नंबर के 2 से ज़्यादा फैक्टर बनते हैं, मतलब जो 2 से ज़्यादा टेबल्स में आता है वो नंबर कॉम्पोजिट नंबर है। फिर से सुन लीजिए, अ नंबर विच हैव मोर देन 2 फैक्टर्स। जिस नंबर के 2 से ज़्यादा फैक्टर बनते हैं वो नंबर कॉम्पोजिट नंबर होता है। तो 4 कैसा नंबर है, 4 प्राइम नहीं है, 4 है कॉम्पोजिट नंबर। आपको इस बात का ध्यान रखना है। हर नंबर को आप नोटिस करिए। अब आप ले लीजिए 4th नंबर पे 5 को नोटिस करिए कि 5 कैसा नंबर है। 5 नंबर देखिए 1 के टेबल में तो 5 आने ही वाला है। फिर ओनली 5 सिर्फ 5 के टेबल में आता है और फिर 5 किसी भी टेबल में, सिंगल 5 की बात कर रही हूँ मैं, किसी भी टेबल में नहीं आता है। तो इसके कितने फैक्टर बने, 1 and 5, ओनली 2 फैक्टर्स, मतलब ये सिर्फ 1 से डिवाइड होगा और अपने आप से। तो 5 इज प्राइम नंबर। 5 कैसा नंबर बन गया आपका, प्राइम नंबर। अब अगला नंबर मैं ले रही हूँ 6। अब 6 को मुझे पहचानना है, तो 6 को पहचानने के लिए पहले तो मैं देखूंगी किसके टेबल में आता है, 1 तो मुझे लिखना ही है 1। फिर 6 किसके टेबल में आता है, 2 के टेबल में, 2 3 जा 6। आपको 2 से लेकर 10 तक तो टेबल आना बहुत बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। वैसे आगे के टेबल्स आए तो और भी अच्छी बात है। 2 के टेबल में 6 आता है। फिर आप देखिए 6 किसके टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है, 3 2 जा 6। फिर 6 किसके टेबल में आता है, 6 अपने भी टेबल में आता है, 6 1 जा 6। तो 6 कितने टेबल्स में आ रहा है, 1 2 3 4 टेबल्स में आ रहा है, मतलब 6 के 4 फैक्टर्स बन रहे हैं। तो 6 प्राइम नंबर होगा क्या, कभी नहीं। 6 इज कॉम्पोजिट नंबर। 6 कैसा नंबर बन गया आपका, कॉम्पोजिट नंबर बन गया है। ये बात का आपको ध्यान रखना है कि हर नंबर को हम कैसे कैसे पहचानें कि ये इवन है, ऑड है, प्राइम है या फिर कॉम्पोजिट है। अब एक और बात मैं आपसे पूछती हूँ, 1 से लेकर 10 तक के नंबर को पहचानना तो बहुत आसान है, फिर जब नंबर बड़े होते जाते हैं तब उनको पहचानना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो उसके भी इजी तरीके हैं, वो मैं आपको बताती हूँ। अब अगला नंबर भी आप लेकर देखिए, आप प्रैक्टिस करोगे घर में तो अब अगला नंबर आप 7 लेकर देखिए, कॉपी में अपने 7 लिख लीजिए। फिर देखो 7 किस किस के टेबल में आता है, 7 1 के टेबल में आ रहा है और 7 सिर्फ 7 के टेबल में आ रहा है। तो 7 कैसा नंबर बन गया, 7 इज प्राइम। फिर 8 नंबर लिखो अपने मन से, 8 लिख कर देखो। फिर देखो 8 किसके टेबल में आता है, 1 के टेबल में तो आता ही है, 2 के टेबल में भी आता है, 4 के टेबल में भी आता है, 8 के टेबल में भी 8 आता है। तो फिर 8 के कितने फैक्टर्स बन गए, 4। तो देयरफॉर 8 इज कॉम्पोजिट नंबर। अब लीजिए 9। अब देखिए कई लोग ऐसा देखते हैं कि जो नंबर ऑड होता है वही प्राइम, ऐसा ज़रूरी नहीं है। अब 9 ऑड है क्योंकि ये 2 से कभी डिवाइड नहीं होता है, लेकिन ये देखिए कि ये प्राइम है या कॉम्पोजिट है। पहले देखिए 9 किसके टेबल में आता है, 1 के टेबल में तो आता ही है, मैं लिख के दिखाती हूँ। 1 के टेबल में तो 9 आता ही है। फिर आप देखिए 3 के टेबल में भी 9 आता है। फिर आप देखिए 9 के टेबल में भी 9 आता है। तो क्या 9 को आप प्राइम नंबर कहोगे, कभी नहीं। 9 इज कॉम्पोजिट नंबर बिकॉज इट हैव मोर देन 2 फैक्टर्स, इज कॉम्पोजिट नंबर।
इस बात का ध्यान रखिए। हर नंबर को आप नोटिस करिए कि कौन कौन से टेबल में आता है और उसके बाद फिर उसके बारे में लिखिए। अब मैं एक चीज़ और आपको बताती हूँ। अभी मैंने आपको 2 से लेकर एक 10 नंबर भी मैं बता देती हूँ। 10 की 1 के टेबल में तो 10 आता ही है, 2 के टेबल में भी 10 आता है, 5 के भी टेबल में 10 आता है और 10 के भी टेबल में 10 आता है। तो फिर 10 भी कैसा नंबर बन गया? 10 इज ऑल्सो कॉम्पोजिट। 10 भी आपका कॉम्पोजिट नंबर बन गया है। अब 2 से लेकर 10 तक तो मैंने आपको नंबर बता दिए। अब इसमें सिर्फ बचा है 1। अब 1 कैसा नंबर है ये भी मैं आपको बता देती हूँ। क्या आप 1 को प्राइम नंबर कहोगे? देखिए 1 किसके टेबल में आता है? 1 सिर्फ 1 के ही टेबल में आता है और किसी टेबल में, मैं सिंगल 1 की बात कर रही हूँ। देखिए 1 किस टेबल में आता है? 1 सिर्फ 1 के ही टेबल में आता है और किसी टेबल में आता है क्या 1? कभी नहीं। तो 1 के कितने फैक्टर बने? ओनली 1। तो देयरफॉर 1 इज यूनिक नंबर। कैसा नंबर है ये? यूनिक नंबर है। 1 is unique number. Because why unique number? Because it has only one factor. इसका सिर्फ 1 फैक्टर बना है। कई बार बच्चे 1 को प्राइम नंबर लिख देते, प्राइम नंबर नहीं है 1। 1 इज यूनिक नंबर। Why? Because it has only 1 फैक्टर, या इट इज डिविजिबल बाय इटसेल्फ। ये सिर्फ 1 से ही डिवाइड होता और किसी से होता ही नहीं। और प्राइम नंबर की डेफिनेशन, अ नंबर विच इज डिविजिबल बाय 1 एंड नंबर इटसेल्फ। 1 से तो वो होता ही है और अपने आप से भी होता है। तो 1 को हम यूनिक नंबर कहते हैं। इस बात का आप ध्यान रखिए। तो आज की क्लास में मैंने आपको इतना समझाया है। आगे की क्लास में मैं आपको और भी नंबर्स के बारे में थोड़ा बता दूंगी और फिर मैं अगले क्वेश्चन के बारे में आपसे बात करूंगी। तो चलिए आप इस बात की प्रैक्टिस कीजिए और देखिए आपसे कितना बनता है। थैंक यू।